हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th में गणित विषय की वर्कशीट नंबर 53 और आज का टॉपिक है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पर आधारित प्रश्न। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वर्कशीट्स में हम ये एनसीईआरटी का 12वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कर रहे हैं और अभी तक हमने त्रिज्यखंड निकालने का फॉर्मूला, वृत्तखंड निकालने का फॉर्मूला, चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला, ये सब सीखा और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी किए। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। पहला उदाहरण है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 32 सेंटीमीटर। अब बेटा ये समचतुर्भुज नहीं बल्कि समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर, डी सी 32 और ए बी तथा डी सी के बीच की दूरी है 14 सेंटीमीटर। ये ए बी और डी सी के बीच की दूरी, दिस डिस्टेंस इज 14 सेंटीमीटर। यदि ए बी सी और डी को केंद्र लेकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप लगाई जाए तो चित्र के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज बना हुआ है और इसमें चारों शीर्षों से ये जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लगाए गए हैं तो यहाँ पर 4 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि छायांकित भाग, तो आप देख पा रहे हैं जो छायांकित भाग है वो एक्चुअल में समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से इन चारों त्रिज्यखंडों को माइनस कर दें, ठीक है। चारों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अभी चारों त्रिज्यखंडों का निकालेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे, ओके। तो यहाँ देखिए ए बी 18, डी सी 32 और ए बी और डी सी के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर। और हमें ये पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर के दोनों भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई, ठीक है। 1/2 समांतर के दोनों भुजाओं को, समांतर की दोनों भुजाएं कौन कौन सी हैं? ये ए बी है 18 और ये है 32, ठीक है। तो 1/2 18 प्लस 32 गुना में 14 और ये सॉल्व करने पर आ गया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब हमारे पास 4 त्रिज्यखंड हैं तो चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बाई में 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एंगल जब पता नहीं है तो हम थीटा के प्लेस पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी ही रखेंगे, है ना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो देखना ये केंद्रीय कोण ए वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एंगल ए बाई 360 पाई आर स्क्वायर, केंद्रीय कोण डी वाले का एंगल डी बाई 360 पाई आर स्क्वायर, बी वाले का एंगल बी बाई 360 पाई आर स्क्वायर और सी वाले का एंगल सी बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से त्रिज्यखंड, चारों त्रिज्यखंड आ गए। अब चारों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों का योग, तो एंगल ए बाई 360 पाई आर स्क्वायर प्लस डी बाई 360 पाई आर स्क्वायर प्लस बी बाई 360 पाई आर स्क्वायर प्लस सी बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ओके। और अब यहाँ से इसने दो दो को अलग अलग किया है, बट आप ऐसे कर सकते हो कि आप देखो पाई आर स्क्वायर सीधा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बाई में 360, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो ये मिल जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर 360 डिवाइड में 360, ओके। और ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ गया ये पाई आर स्क्वायर, ठीक। आर की वैल्यू पुट करेंगे 22 बाई में 7 इंटू 7 बाई इंटू 7, तो ये कैंसिल हो गया और ये 154, ओके। तो चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें मिला था 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें मिला था 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब छायांकित भाग का निकालेंगे। तो छायांकित भाग क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 350 माइनस 154 दैट इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संगत चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या क्या दिया है, हमें त्रिज्यखंड निकालना है। एक तो रेडियस दिया है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई दिया है और केंद्रीय। तो यहाँ पे हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जैसा कि ऊपर आपको पता है, θ/360 πr²। हमें मेनली r और थीटा की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन में हमारे पास r तो है बट थीटा नहीं है, तो थीटा हम निकालेंगे चाप की लंबाई वाले सूत्र से। ठीक है बेटा, क्योंकि चाप की लंबाई दी गई है तो हम उसका सूत्र लगाएंगे। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr। दिस इज ओके, θ/360 × 2πr = 3.5। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो थीटा = आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पाई की वैल्यू 22/7 इधर जा करके 7/22 हो जाएगी, है ना। और 2 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड 7 ऊपर आएगा, न्यूमरेटर पहुंच जाएगा 2 × 22 × 5। ठीक, और इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा थीटा की वैल्यू 441 डिवाइड में 11। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है, θ/360 πr²। ओके, तो θ/360 πr², थीटा की वैल्यू 441/11, 441 डिवाइड में 11। ओके, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड में 7 और r² 5 × 5। ओके, और अब इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम 11 से ये इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करनी बेटा, यहाँ से इसको डिवाइड करवा लेना। 441 × 22 × 5 × 5 एंड डिवाइड में 11 × 360 × 7। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आ रहा है 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है। ये वृत्ताकार ब्रूज है और ब्रूज का व्यास है 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और कुल ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखना बेटा कि हमें क्या निकालना है। जो ब्रूज बनाया जा रहा है वो ब्रूज चांदी के तार से बनाया जा रहा है और ब्रूज का व्यास है 35 mm। आप ये देखो फिगर वैसे बनाया हुआ है। ठीक है, ये ब्रूज है और इसको 5 डायमीटर के एलोंग भी, ठीक है, 5 डायमीटर के एलोंग। तो अब इस ब्रूज को बनाने में पहला क्वेश्चन आ रहा है कितना तार की लंबाई लगी। तो आप तार की लंबाई जो लग रही है, एक तो पेरीमीटर के अलोंग लग रही है और दूसरा 5 डायमीटर के अलोंग में, है ना। 5 बार जो डायमीटर के अलोंग में कर रहे हैं वो चीज़ है, और डायमीटर इसका 35 दिया गया है ना। d = 35 दिया है क्वेश्चन में, तो r अगर हम निकालेंगे 35/2 हो जाएगा रेडियस। ठीक है, अब तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें कि वांछित चांदी के तार की लंबाई, पहला पार्ट इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो ये आ जाएगा वृत्त की परिधि प्लस 5 × व्यास, है ना। क्योंकि एक तो वृत्त की परिधि के अलोंग में हम लगाएंगे तार, दूसरा 5 बार डायमीटर के अलोंग में लगाएंगे। तो वृत्त की परिधि प्लस 5 × व्यास, उसको हम लिखेंगे 2πr + 5 × d। ठीक है, 2 × 22/7 × 35/2 एंड प्लस 5 × 35।
ओके, ये 7 5 जा 2 से 2 कैंसल, और ये 110 प्लस 185 एंड दैट इज 285, सॉरी ये 110 प्लस 175 बेटा, 175 एंड दैट इज 285 mm। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट होगी 285। यहाँ पर इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये 285 mm होगा। इतने मिलीमीटर तार की आवश्यकता होगी। अब इसके बाद क्या पूछा जा रहा है कि ब्रूच में क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे आगे कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप ये देख रहे हैं कि जो 5 डायमीटर हैं ये इसको ब्रूच को 10 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। ब्रूच में त्रिज्यखंडों की संख्या 10 हो गई, तो 10 त्रिज्यखंड हो गए। ओके, तो यहाँ से ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड जैसे 10 भागों में 10 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल डिवाइड में त्रिज्यखंडों की संख्या, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई इंटू आर स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा 22/7 इंटू, यहाँ पे देखो ये निकाला हुआ है 1925/2, है ना, और 1925/2, और ये हो जाएगा इतना, और इसको 10 से डिवाइड करवा दें तो 1925/2 डिवाइड में 10 किया जाएगा 385/4 mm स्क्वायर। ठीक है, एक वृत्तखंड, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत क्या है। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि जो मेज पोस्ट बना है वो 6 डिजाइन बने हैं वहाँ पे, और छवो जो डिजाइन है वो वृत्तखंड के शेप की है ना। 1 2 3 4 5 और ये 6, जो ऑल 6 डिजाइन है ये वृत्तखंड बना रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब इन क्वेश्चन क्या है देखना। मेज पोस्ट की रेडियस 28, तो आर है 28 सेंटीमीटर, और यहाँ पर डिजाइनों की लागत दी गई है हमें बनाने में खर्च। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि वृत्तखंड को, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, है ना, यानी एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल आने पर फिर 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखना कि 6 वृत्तखंड बन रहे हैं, तो जब छवो वृत्तखंड का जो केंद्रीय कोण है वो 360 डिग्री होता है, तो एक वृत्तखंड का जब केंद्रीय कोण हम निकालेंगे तो 360 डिवाइड में 6 दैट इज 60 डिग्री, यानी केंद्रीय कोण हमारा आ गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हमारे पास आ गया। अब उसके बाद रेडियस हमारी है 28। ठीक, और अब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, और एक वृत्तखंड का होगा, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो 60/360 और पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 28 इंटू 28। ठीक है, माइनस 1/2 28 का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री एंड दैट इज 6 टाइम 7 4 जा, और ये हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा, दैट इज सॉल्व करने पर ये हमारा 44 इंटू 28 डिवाइड में 3 माइनस ये 2 से 120 को कट जाएगा, 14 इंटू 28 इंटू √3/2। ठीक है बेटा, और आप इसको सॉल्व करेंगे जब, अब यहाँ से आगे सॉल्व करने पर
ये आ जाएगा 410.66, ठीक है, माइनस, और ये 196 इंटू 1.73 एंड इक्वल टू 410.66 माइनस 333.2, ये इसमें 1.73 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप, और ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 70.46, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा 70.46 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं, और आप यहाँ पे देखिएगा, अब तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 70.46 1 का आया। अब 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 464.76 आ गया, ठीक। और डिजाइनों को बनाने की लागत, एक की जो लागत है 0.35 पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसमें 0.35 से मल्टीप्लाई करके 162.66 बेटा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, 162.66, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया कि 162.66 इसको डिजाइन को बनाने में हमारा कॉस्ट आएगी, ठीक है बेटा। बिल्कुल सिंपल था, एक वृत्तखंड निकालो, 6 से मल्टीप्लाई करो, और जो आंसर आ रहा है उसमें 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। अब आइए, ये एग्जाम्पल हमारे फिनिश हुए, वर्कशीट के क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक वृत्त के चतुर्थांश OAQB के अंदर एक OPQR वृत्त बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है। यदि वृत्त की त्रिज्या 62 सेंटीमीटर और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेटा ये चित्र दिया हुआ है, आप चित्र को देखिएगा, पहले क्वेश्चन का। थोड़ा सा इसकी आकृति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। OAQB के अंदर एक वर्ग OPQR बना है, तो ये कुछ ऐसे एक चतुर्थांश है, और उसके अंदर ये कोई वर्ग बना हुआ है, ठीक है बेटा, ये वर्ग बना हुआ है OAQB के अंदर एक OPQR, ठीक है, ये वर्ग बना हुआ है। अब यदि वृत्त की त्रिज्या 62 है, जो वृत्त की त्रिज्या है R = 62, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये वाला भाग छायांकित किया गया है आपका, दिस इज छायांकित भाग इधर का, और ये इधर का, ये छायांकित भाग किया गया है। तो आप चित्र से समझ पाएंगे कि जो छायांकित भाग है, अगर हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल से वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर दें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये देखेंगे, यहाँ से अगर इसको मिला दें तो वर्ग का विकर्ण बनेगा, और वर्ग का विकर्ण इस चतुर्थांश की त्रिज्या होगी या इस वृत्त की त्रिज्या होगी। इसका मतलब है कि OQ = 62, और OQ क्या है, वर्ग का विकर्ण है। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण बराबर होता है भुजा √2, ठीक है। या तो A√2 = हमारे पास आ गया 62, यहाँ से A हम इसके साइड मान लेते हैं, तो A = 62/√2 है ना। इसको रेशनलाइज अगर करते हैं तो यह आ जाएगा 31√2, ओके। तो वर्ग की भुजा 31√2 आ गया। अब यहाँ से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा A² दैट इज 31√2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 31 × 31 × 2 एंड दैट इज 19
0.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने हम। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो बेटा ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो 90 बाई में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4 3.14 इंटू आर कितना है हमारा 62 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे 3.14 इंटू 961 एंड दैट इज इक्वल टू 3017.54। 3017.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 3017.54 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब छायांकित भाग आप चित्र से देख पा रहे होंगे, जो छायांकित भाग है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। इसको रफ कर देते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो पहला इक्वेशन चल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 3017.54 माइनस 1922। ठीक, दैट इक्वल टू 1095.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें समझना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष हों, ए बी सी तथा डी को केंद्र मानकर खींची गई चापें भुजाओं ए बी बी सी सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदुओं को क्रमशः पी क्यू आर तथा एस पर दो दो के जोड़ों में काटती हैं तथा वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब चित्र देखिएगा, यहाँ पे ये इसका चित्र बनाया गया है और वर्ग की भुजा बेटा दिया गया है 12 सेंटीमीटर। आप चित्र देखिए, बहुत स्पष्ट हो जाएगा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ये वर्ग की भुजा है पूरा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये चारों कोनों पर चतुर्थांश काटे गए हैं, जिस समान त्रिज्या लेकर के काटा गया है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो ये त्रिज्यखंड बन रहे हैं, इन त्रिज्यखंड की रेडियस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। 4 त्रिज्यखंड बन रहे हैं और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इन चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड, इन चारों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को जब हम माइनस कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, करते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आप देखो यहाँ पे ये एक त्रिज्यखंड चतुर्थांश है तो 90 डिग्री बनेगा, है ना। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो 12 का स्क्वायर माइनस 9 त्रिज्यखंड का लिखें 90/360 इंटू पाई इंटू 6 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 144 माइनस 1/4 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6, 2 2 जा 2 3 जा 2 एंड दैट इज 144 माइनस 9 पाई। ओके, 144 माइनस 9 पाई। और बेटा यहाँ पे 4 इंटू और होना चाहिए क्योंकि हम 4 त्रिज्यखंड ले रहे हैं। 4 इंटू तो 9
यहाँ पे 4 इंटू में, यहाँ भी 4 इंटू में होना चाहिए। और इस टाइप से ये जब हम 244 माइनस, अब ये 3 जा 9, 4 जा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 144 माइनस 36 इंटू 3.14 दैट इक्वल टू 144 माइनस 113.04 एंड इक्वल टू 39.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, 39.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखियो क्या दिया है। चित्र में केंद्र O वाले वृत्त का त्रिज्यखंड OAP जिसका केंद्रीय कोण थीटा दर्शाया है। AB त्रिज्या OA पर लंब है, OP को बढ़ाने पर B पर काटती है। सिद्ध कीजिए छायांकित भाग का परिमाप R tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा बाई 180 - 1। ये बेटा फिगर को देखना, इसमें OAP जिसका केंद्रीय कोण थीटा है, OAP एक त्रिज्यखंड है। उसके बाद AB त्रिज्या OA पर लंब है, OP को बढ़ाने पर B पर काटती है। अब ये OP को बढ़ाया गया, इधर AB को बढ़ा दिया गया। ये देखना, इधर चित्र देखो बेटा, स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल भी, और हमें क्या निकालना है वो हम क्लियर कर लेंगे। अब इसको देखना, ये इधर OP को बढ़ा दिया गया और ये B पर है ना, और ये हमारी त्रिज्या है। उसके बाद ये इसको शेडिंग कर दी गई। ओके, त्रिज्या R है, केंद्रीय कोण थीटा है, ये शेडिंग कर दी गई जब, तो इस शेडिंग का परिमाप पूछ रहा है आपसे। ओके, बिल्कुल, अब शेडिंग का परिमाप पूछ रहा है। अब देखो इसका जो हमारा परिमाप है एक्चुअल में, तो हम लिखते हैं, तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। छायांकित भाग का परिमाप। ठीक, तो अब देखो ये छायांकित भाग जो ये शेप बन रहा है, इसमें एक तो क्या क्या आ रहा है। पहले तो छायांकित भाग में आ रहा है AB प्लस PB और प्लस चाप AP, ये तीन चीज़ें आ रही हैं। एक तो AB और दूसरा PB और चाप AP। अब हम इनको तीनों को अलग अलग हम निकाल के ऐड कर दें तो यही हमारा छायांकित भाग का परिमाप होगा। तो सबसे पहले AB के लिए देखते हैं। तो आप AB, ठीक है, अब त्रिभुज OAB में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, अगर हम OAB में AB बाई R इक्वल टू tan थीटा, AB बाई में R इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan थीटा, और यहाँ से AB इक्वल टू R tan थीटा। ये पहला आ गया हमारे पास AB की वैल्यू। ओके, इम्प्लाइज दैट AB इक्वल टू आ गया हमारा R tan थीटा। अब ऐसे ही AB आ गया। अब OB बाई आर लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा, है ना। क्या होता है OB बाई आर, इस ट्रायंगल के लिए OB हमारा हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, और R आधार है। कर्ण बटे आधार सेक थीटा होता है। तो इम्प्लाइज दैट OB इक्वल टू R सेक थीटा। और हमें OB की नहीं PB की ज़रूरत है, तो आप देखो PB इक्वल टू हो जाएगा OB माइनस में OP। ठीक है, तो OB माइनस में OP दैट इज OB कितना है हमारा R सेक थीटा माइनस OP क्या है R। तो यहाँ से हमारे पास
एक तो ए बी की वैल्यू आ गई आर टेन थीटा और पी बी की वैल्यू आ गई आर सेक थीटा, आर सेक थीटा माइनस आर। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन को हम आगे कर रहे हैं, रफ कर लेते हैं इसको। यहाँ तक आप नोट कर लेना कि हमारे पास ए बी आ चुका है और पी बी आ चुका है। ठीक है, ए बी और पी बी हमें मिल चुका है, अब आगे हम कर रहे हैं। अब आगे ए बी और पी बी हमें मिल चुका था, चाप ए बी और निकाल लेते हैं। तो चाप ए बी इक्वल हो जाएगा, चाप का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है बेटा, और ये 2 से कैंसिल करने पर पाई आर थीटा बाई में 180, ये हमारा आ गया पाई आर थीटा बाई में 180। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए पी, चाप ए पी है बेटा, ये चाप ए पी। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, अब हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो इनको ऐड करते हैं, तो ए बी प्लस पी बी प्लस ए पी। ठीक है, तो इनको ऐड करो। ए बी की वैल्यू हमारे पास आई थी आर टेन थीटा, प्लस पी बी की मिली थी हमें आर सेक थीटा माइनस आर, और प्लस ए पी की है पाई आर थीटा डिवाइड में 180। और यहाँ से आर अगर हम कॉमन ले लें तो बेटा ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और ये -1 आर कॉमन आने में प्लस पाई थीटा बाई में 180। ठीक है बेटा, यही हमें लाना था, आर टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये -1 इधर ले सकते हैं, सेक थीटा -1 प्लस पाई थीटा बाई में 180। तो बेटा ये वर्कशीट हमारी फिनिश हुई, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिए गए थे इसमें। ये इसमें एक दो क्वेश्चन, ये जो एक क्वेश्चन है जो लास्ट में आप कर रहे हो, ये तो एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, बट गुड क्वेश्चन, आप इनको बहुत बढ़िया समझिएगा। ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।